इसमें प्रकरण देखो कब से आप देखो तो आप चूहे की भांति कोने में ऐसे दुखते पड़े थे, आपके मुंह से एक लफ्ज भी निकल डालनवाला ईडब्ल्यूएस फ्लैट में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर आज एक बार फिर देवभूमि रक्षा मंच के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच समेत तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेरा एमडीडीए कार्यालय, लगाए मोहन सिंह बर्निया एमडीडीए सचिव के खिलाफ नारे, किया उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन। साथ ही आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि एमडीडीए एक पक्ष के दबाव में आकर हाल में ही जिस तरीके से मुस्लिम सेवा संगठन और शहर काजी के नेतृत्व में एमडीडीए का घेराव किया गया था, उनकी शिकायत पर दबाव में आकर एक पक्षीय कार्रवाई एमडीडीए द्वारा की जा रही है, जिसके विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने एमडीडीए घेराव किया, जिसके बाद एमडीडीए सचिव के कक्ष में जाकर अपनी मांगों को लेकर अपनी शिकायत पत्र और मांग पत्र एमडीडीए सचिव को सौंपा और कहा जो भी अवैध निर्माण या अवैध व्यावसायिक गतिविधियां ईडब्ल्यूएस के फ्लैट में या एमडीडीए में हो रही हैं, उसको एक पक्ष कार्रवाई ना करते हुए निष्पक्ष होकर उस पर कार्रवाई की जाए। तमाम हंगामे के बाद जब मीडिया कर्मियों ने सचिव से बातचीत करनी चाहिए और उनसे सवालों के जवाब मांगे, होती है नहीं होना चाहिए, जबकि हम लोग पिछले 10 साल आपको पहले समझा दो कि है क्या, एक बार सब चुप हो मैडम परसों वो जा रखे, वो भी तो मॉब में ही थे बिल्कुल। ये हमारा यूनिवर्सिटी है, उसी क्षेत्र का, इसकी वहाँ दुकान है, लेकिन जो हमारे हैं उनकी दुकान है। एक हमारे एक लड़का वो बेचारा है नहीं, उसका एक सर्वेंट है, 4 दिन से बाहर है। जो भी आपके यहाँ जो इंसिडेंट होगा आपने देखा है, एक डेलीगेशन आपसे मिलने आता है, सबके उसके वीडियो वायरल है, सब देखा। आप कह रहे हैं हम लोग हम अंदर जा सकते, दैट टाइम वो लोग भी इस संख्या में यहाँ थे, इस कमरे में इतनी संख्या है, तो उनके साथ उनके लिए ठीक और हमारे लिए व्यवहार कि आप लोग हम मिसबिहेव कर रहे हैं यार, हम ही लोग कर रहे थे हर जगह। दूसरी बात इसके देखो नहीं आपने बोला क्या, अगर हम किससे अगर हम भाई साहब आप भी अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात हमारी बात जायज है, हम बात कर रहे थे मोहब्बत आ रही, हमारी बात में मोहब्बत आ रही। आपसे भी मोहब्बत है, सबसे आपने जांच शुरू करी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने आप, और हमें ना उनसे मोहब्बत है ना, अपने आप से हमें सही की मोहब्बत है, उन्होंने जो सही कार्रवाई नहीं हो रही, अगर हमारे हमारे उन्होंने आपको लेकिन पैसा खा के और सपोर्ट करेगा, ये चले देंगे, सब शाम को जाएंगे भाई साहब, पूरा विषय रख दें, पीछे सब चुप रहेंगे। हम आगे की बात पे आते हैं, वो आते हैं डेलीगेट, आपको एक पत्र पकड़ाते हैं। सुनिए, ऐसे देखिए इतने सारे, अगर आपको नहीं बात करिए, कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ ठीक है, जो भी चीजें हुई, जो प्रकरण हुआ, वो लोग आए आपके पास रोए, ठीक है, आपने इमीडिएट पे एक्शन लिया, बहुत अच्छा काम किया। तो हम वही चाह रहे थे, हमारी एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं, उन पे एक्शन क्यों नहीं होता? ये जरा पिछले के मैं लाऊं क्या भाई साहब, 10 साल बड़े एप्लीकेशन है। सुनिए भाई साहब, कल आपका ये रवैया नहीं था, कल ये रवैया नहीं था आपका, कल आप कोने में खड़े हुए थे, कैसे बात कर रहे हैं आप, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं,
देखिए ठीक है, सुनिए मैं इसीलिए कह रही हूँ आप बात सुनिए। उनके सामने बात की हो। व्यवहार देख के मैं हैरान हूँ। व्यवहार देख के हैरान हूँ। सील नहीं होता। मैं दोबारा डीएम ऑफिस के गया और ये 4 तारीख मैं तब गया तब जाके हुआ ये किससे ये देखिए ना क्या रिपोर्ट दे रही है सील हो रखा है ना। सर क्या रिपोर्ट दे रही है मसला ये है उसका बटन रन चाहिए। कब तक लेकिन 13 साल हो गए बहन जी 13 साल हो गए मैं हूँ। देखिए आप ऐसा मत किसी आप मौजूदा यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पर है टारगेट मत करिए। आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे क्या रिपोर्ट दिया आपने क्या दे रहे थे रिपोर्ट? ये दिखा ना कि मस्जिद से वहाँ हटा दिया गया क्या नहीं हटाया था अंदर से? कहाँ हटाया अगर आप सब बातों में जाइए ना एक मिनट आपने हटाने के लिए कहा हटी उसने अपनी जगह कहाँ हटाई? मैं ये डीएम साहब के पास नीचे नहीं होती है अभी वाला आज का ज्ञापन दो। मुद्दे की बात तो कह रहा हूँ ना इन्होंने टाइम दिया उसने कहाँ करा उसे ठीक? मैडम जो टाइम दिया इन्होंने फर्जी दिया। लगा ना तब काम करो। हमसे ऐसी बात कर रहे हो पार्टी करनी है हम क्या करेंगे पेपर हमारे पास का उतारनी है तो पता लग जाएगा बहुत कैसे खाते हैं। अरे मुझे बोले तो ये बोलो कि इनसे बात करने दो जरा से बात करो। ये भ्रष्ट आदमी है ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इतवार वाले दिन कैसे खुला विवाद? मेरी बड़ी बहन बना के गया था उस दिन। आप ना बोलो बाकी बैठ लो उस दिन शांति। उस दिन आपके ऑफिस से मैडम आई थी और आपके एसडीएम जो थे उसमें आए थे उनकी रिपोर्ट पे अगर होता तो ये सील भी नहीं होती उसके पक्ष के दबाव में आकर जो लगा बार भी तुमने ऐसे निकाला जी सर जो आपने बोला था वही तो निकाला था। हमने अपने मुंह से ना बोला था। चलो जो निकालना है सर बाइट फोटो ले लो फोटो बैठ नहीं दूंगा फोटो देख सर एक आरोप जो लगाया जा रहा है कि 13 साल लग जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से कंप्लेन आती है लेकिन एक विशेष धर्म की तरफ से जब कंप्लेन आती है तो 24 घंटे के अंदर उसमें एक्शन हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना सर एक आरोप ये भी है कि एमडीडीए प्रशासन की तरफ से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है क्योंकि कार्रवाई इतना लेट हो रही है। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना भैया ठीक पहले तो अपने परिचय दीजिए श्री किसान की मोटी मैं भूमि रक्षा मंच से सर क्या ये पूरा मामला आज फिर से हिंदुओं को मामला क्या है? अभी एक दिन पहले कुछ लोग तालिबानी लिबास में यहाँ आए और उन्होंने हमको धमकाया, कहा हम मस्जिदों से आवाज़ देंगे और हमारे सब लोग एक एक मस्जिद से सैकड़ों लोग सड़कों पर आएंगे और हम यहाँ तुम्हें जो भी उन्होंने धमकी दी डाइट इनडाइट धमकी दी उन्होंने, तो उसमें हमारा जनमानस भड़क गया और आज हम एमडीए पे आए कि भाई आप जो ये मस्जिद का मामला चल रहा है अवैधानिक फ्लैट वाला उस पर आप इसको आप आवंटन रद्द क्यों नहीं करा रहे हैं? आप क्यों इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं? तो जो भी ये कार्रवाई चल रही है एमडीए की जो हिला हवाली है जो लापरवाही है उस वजह से आज जो कट्टरपंथी समाज है वो हमारे उत्तराखंड में और देहरादून में सर उठा रहा है और कट्टरपंथियों का आपने हमास के और इजराइल का तो आप सब लोगों को एग्जाम्पल सामने है ही। तो हमें यह है कि हमें अपने आप की शांति उत्तराखंड की शांति देवभूमि की शांति को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर अवैधानिक मस्जिद नहीं बननी चाहिए और ये मस्जिद अवैधानिक है। ये फ्लैट इन्होंने रहने को दिया किसी मुसलमान को, मुसलमान ने उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया और एमडीए कह रहा ये हाथ खड़े कर रहा। तो एमडीए की संपत्ति जो है कैसी हो जाएगी वक्फ बोर्ड की? और एमडीए की जो प्रशासन है, जो यहाँ पर सचिव है, जो यहाँ पे वीसी है, ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मुसलमानों का कट्टरपंथी को उकसा रहे हैं और वो यहाँ पर आकर के तांडव मचाएंगे और फिर यहाँ बड़ा दंगा होगा। इसलिए देवभूमि की बहुत दूर तक एक शांति भंग होने का अंदेशा है। इसलिए हम इन अधिकारियों को चेताने आए। हमने कहा तत्काल उस फ्लैट का आवंटन रद्द करिए जल्दी से जल्दी
अन्यथा यहाँ देहरादून का माहौल खराब होगा, उसकी जिम्मेदारी एमडीए की होगी और ये कट्टरपंथी मुसलमानों की होगी, जो यहाँ के भी नहीं है, बाहर से आ रही है। ये सारे मुसलमान जो है बाहर से आ रहे हैं। इसलिए अब आगे हमारा कार्यक्रम है कि भ्रष्टाचार पर वार, चलो मोदी जी के द्वार, और इसमें हम पत्र रख देंगे। सारे उत्तराखंड का जनमानस माननीय मोदी जी को देगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के स्तंभ बने हुए हैं जगह जगह, और इस सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार होश में नहीं है, और इसका आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट पड़ा है, धर्म के नाम पर वोट पड़ा है। इस बात को समझना पड़ेगा इनको। भाजपा सरकार रही है, ठीक है, कहा जाए कि हिंदुओं की सरकार रही है, अभी तक बात होती रही राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर भी बन गया। अब उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकारें हैं। आप लोगों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, मोहन सिंह मनिया जी का पुतला दहन भी किया गया, सीएम आवास घेराव भी किया गया, और उसके बाद भी किसी अधिकारी को ना तो सस्पेंड किया गया, ना तो अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये दुर्भाग्य है, लेकिन सरकार होश में आएगी। हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, पूरे उत्तराखंड में जारी रहेगा, जब तक इस अधिकारी को निलंबित नहीं किया जाता, उस फ्लैट का आवंटन रद्द नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखते हैं दम किसमें ज्यादा है। तो क्या इसका असर हो गया लंबा है।